तो क्या हाल है दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिना किसी रिस्क के ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, वो आपको केयरफुली फॉलो करनी है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई इशू हो तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा उसका। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी प्रोफेशनल अपने आप को ट्रेडर्स बोलते हैं उनके लिए वीडियो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो बिल्कुल ईजिली ट्रेडिंग करना चाहती हैं, जैसे खवातीन हैं घर पे या कोई कॉलेज का स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उनके लिए सिर्फ ये वीडियो है। और ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में है, तो ये वीडियो मैं बिल्कुल ही न्यू बंदों के लिए बना रहा हूँ। तो उनके हिसाब के, उनके समझने के लेवल के हिसाब से ही मैंने ये ट्रिक बनाई है, जो है आप लोग फॉलो करें तो जो है आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। तो इस वीडियो में हम समझेंगे 4 चीज़ें बेसिकली, कि ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है और विदाउट रिस्क के मैं कैसे आप लोगों को ट्रेडिंग करना सिखा सकता हूँ। दूसरा, अकाउंट क्रिएशन कैसे होगी। तीसरा, कैसे हम चार्ट को रीड कर सकते हैं। चौथा, डिपॉजिट करेंगे ताकि जो है आप लोग जो है ट्रेडिंग कर सकें। अब ट्रेडिंग जो है, बेसिक्स हम ट्रेडिंग की सबसे पहले समझ लेते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग आप सब कुछ भूल जाएं कि जो है स्टॉक्स की होती है ट्रेडिंग, फॉरेक्स की होती है, गोल्ड की होती है, ये सारी चीज़ें आप भूल जाएं, बिटकॉइन वगैरह। आप सिर्फ ये देखें कि जो है एक प्राइस की ट्रेडिंग हो रही है। जैसे आपने $100 का कोई भी स्टॉक खरीदा, जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल का स्टॉक खरीदा $100 का, तो जो है $100 से जैसे ही वो $110 पे जाएगा तो आप लोगों को $10 का प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। और जो है अगर वो नीचे आएगा, जैसे मैंने $100 पे तो खरीदा हुआ है, उसको नीचे आ जाएगा तो हमारा इक्विटी, एक चीज़ होती है इक्विटी। इसमें इक्विटी का मतलब होता है कि कितना हमारे पैसे बचे हुए हैं। जैसे हम कोई सौदा लेने जाते हैं तो जो है $100 है हमारे पास और $10 का सौदा आ जाता है, तो $90 हमारी जेब में बचे होते हैं, तो ये हमारी जेब है इक्विटी। अब इक्विटी हम लोग जैसे $100 पे हमने किया हुआ है ट्रेड, वो $100 से $110 पे जाएगी, तो इक्विटी में शो हो रहा होगा $110। और यही अगर प्राइस नीचे आ जाएगी तो इक्विटी में शो हो रहा होगा $990। क्यों? क्योंकि हमारा बैलेंस जो था वो था $1,000 और वो प्राइस ऊपर नीचे होगी तो उस हिसाब से चलेगी। अब कोई भी स्टॉक है, जैसे हम एप्पल की मिसाल लेते हैं, आपने सिर्फ एप्पल का एक शेयर लिया हुआ है, तो एक शेयर है $100 का हमारे। अब एक शेयर अगर पूरा भी गिर जाएगा ना, मतलब बिल्कुल एप्पल खत्म हो जाएगा, तो जो है आप लोगों का $900 फिर भी बचेंगे अकाउंट में। और वैसे ही एप्पल अगर जैसे पूरा नीचे नहीं गिरा, $10 तक गिरा, उसके बाद जो है ऊपर आ रहा है, तो वो आपका इक्विटी भी भरती रहेगी, आपकी ट्रेड वहीं रहेगी, आपकी ट्रेड लॉस में नहीं चली जाएगी। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि ये जो है हमारा लॉस है, लेकिन ये लॉस नहीं होता है, ये सिर्फ इक्विटी शो हो रही होती है कि आपकी इक्विटी इतनी बची है। वो जैसे ही स्टॉक वापस ऊपर आएगा तो आप लोगों की इक्विटी वापस आ जाएगी। तो लोग क्या गलती करते हैं कि एक ही स्टॉक खरीद लेते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी में घुसेंगे तो सारी ही अपना सारी अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी खरीद लेंगे, स्टॉक्स में घुसेंगे तो सारी अमाउंट की स्टॉक खरीद लेंगे। लेकिन हम जो है वो ही गलती नहीं करेंगे, हम जो है मल्टीपल स्टॉक्स एक साथ खरीदेंगे, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होगा। अब जैसे आप यहाँ पे नोकिया की मिसाल देख सकते हैं। नोकिया जो है 2000 में $60 तक चल रहा था, तो वो जैसे ही दूसरे ब्रांड्स आए अच्छे, एप्पल वगैरह आया, तो जो है नोकिया की प्राइस नीचे आती रही आती रही आती रही आती रही, और नोकिया की प्राइस अब चल रही है $5 पे। तो अगर आपने सिर्फ एक स्टॉक खरीदा होता नोकिया का, $60 का स्टॉक खरीदा होता, और वो अभी $5 पे चल रहा है, तो जो है $55 हमारे लॉस में हो जाते। तो हमारी इक्विटी आ रही होती यहाँ पे $945। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग करेंगे इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड क्या होता है, हर कंट्री का अलग अलग इंडेक्स फंड होता है। जैसे यूएसए का यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने S&P 500, तो इसमें 500 कंपनीज हैं यूएसए की। यहाँ पे नस्दक भी ये यूएसए का है, तो ये यहाँ पे मैंने सारे इंडेक्स फंड्स लिखे हुए हैं। अब पाकिस्तान का है इंडेक्स फंड KSE 100, इसमें जो है बेस्ट 100 कंपनीज हैं पाकिस्तान की, जो कि जो है उन सबको मिला के एक इंडेक्स फंड बनाया हुआ है। अब इंडेक्स फंड का फायदा क्या होता है, यहाँ पे मैंने 1928 से 2002 तक का जो है सारा डाटा दिखाया आप लोगों को। अब यही जो है आप किसी एक स्टॉक का देखेंगे, जैसे हमने नोकिया का देखा है, तो नोकिया का ऊपर गया और अभी तक नीचे ही चल रहा है। लेकिन इंडेक्स फंड का क्या होता है, वो हमेशा अप ट्रेंड में रहता है, मतलब बुलिश रहता है, ऊपर की तरफ ही जाता रहता है। क्योंकि जो है कुछ अगर कंपनीज इसमें लॉस भी करेंगी, तो काफ़ी सारी कंपनीज जो होती हैं वो प्रॉफिट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है रेगुलर ऊपर जाता रहता है। अब इंडेक्स फंड का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, ये लोग खुद ही जो खराब कंपनीज होती हैं, जो अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं, उन लोगों को निकालते रहते हैं ये लोग और अच्छी कंपनीज लाते रहते हैं इंडेक्स फंड। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है हमारा इंडेक्स फंड में। तो यहाँ पे मैंने जो है इंडेक्स फंड का जो वर्ल्ड वाइड जो भी इंडेक्स फंड है, उन सबका एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है। कुछ इंडेक्स फंड ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, कुछ इंडेक्स फंड कम प्रॉफिट करते हैं। जैसे नस्दक दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये अलग अलग कंट्रीज़ के जो है इंडेक्स फंड हैं। तो यहाँ पे तकरीबन पैटर्न सेम होता है। जैसे मिसाल ले लेते हैं, यूएसए में जो इंडेक्स फंड है, जैसे नस्दक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ,
उसमें जो है एप्पल भी है, गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, दुनिया की सबसे बेस्ट तरीन कंपनीज़ हैं। तो वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा प्रॉफिट करती हैं, तो ज़्यादा उनका शेयर डिमांडिंग होता है, जिसकी वजह से शेयर ऊपर की तरफ जाता रहता है उन लोगों। अब यहाँ पे हम मिसाल लेंगे यूएसए वर्सेस जो है पाकिस्तान का इंडेक्स फंड। यहाँ पे मैंने यूएस 100 लिया हुआ है और केएससी 100 लिया हुआ है। इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं यूएसए का कितना ज़्यादा पिछले 10 साल में प्रॉफिट कर चुका है, जबकि केएससी 100 जो है उसकी निस्बत कितना नीचे है। अब सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है ट्रेडिंग में वो है ब्रोकर राइट चूज करना, क्योंकि दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है डीलिंग डेस्क ब्रोकर, एक होता है नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। अब डीलिंग डेस्क ब्रोकर का नुकसान क्या होता है? डीलिंग डेस्क ब्रोकर जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर से कनेक्ट नहीं होता। लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये होते हैं कि वो पूरी दुनिया के जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, ट्रेडर्स हैं, जो भी फर्म्स हैं वो ट्रेड कर रही हैं, वो सारा एक पूल होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर फौरन जो है ईसीएन के थ्रू जितने भी ट्रेडर्स हैं, बैंक्स हैं, जो भी हैं, उनकी जो है ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा होता है, बाय सेल लोगों के करवा रहा होता है। मतलब एक रियल मार्केट चल रही होती है नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर में। डीलिंग डेस्क ब्रोकर क्या होता है? वो अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो डीलिंग डेस्क ब्रोकर को लॉस होगा, अगर आप लॉस करेंगे तो डीलिंग डेस्क ब्रोकर को प्रॉफिट होगा। मतलब वो ट्रेड आपकी लिक्विडिटी प्रोवाइडर से कनेक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मोस्टली जितने भी ट्रेडर्स होते हैं 90% ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस करते हैं। इसलिए जो है डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स जो भी होते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो हम चूज करेंगे नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर, क्योंकि नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर का फायदा ये है, नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर जो होता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसका मतलब वो मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जैसे आप मिसाल के तौर पे डीलिंग डेस्क ब्रोकर है, आपका स्टॉप लॉस लगा है $100 पे, और जो है मार्केट $101 पे नीचे आई है और स्टॉप लॉस उसने हिट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपके जो है स्टॉप लॉस को काट देगा। तो स्टॉप लॉस जो है आगे की चीज़ें हैं, उसको हम अभी नहीं समझेंगे। स्टॉप लॉस का हमारा काम भी नहीं है इस चीज़ में। अब दो जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं जो मैं पर्सनली खुद 6 से 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ, वो है एक एक्सनेक्स और एक है एक्सएम ट्रेडिंग। दोनों का ही लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाएंगे तो सिंपली आपका अकाउंट जो होगा वो मेरे अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, आपकी डिटेल्स मेरे पास आ रही होंगी। फ्यूचर में आप लोगों को फर्दर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वेरिफिकेशन की या कुछ भी, तो जो है मेरे पास वो सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी और मैं आप लोगों को उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो जो स्टेप्स मैं आप लोगों को दिखाऊं वो आप लोगों को एक्यूरेट फॉलो करने हैं, जिससे जो है आप लोगों का अकाउंट भी बन जाएगा, और जो है जो मैं आप लोगों को आगे ट्रेडिंग की ट्रिक बताऊंगा उससे जो है आप लोगों का प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रॉफिट जो है वो आप लोगों का ग्रेजुअली बढ़ेगा, क्योंकि जो है इसमें कम बैलेंस शुरू में लोग डालते हैं। अब वो बैलेंस बढ़ता जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है उसमें। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर कोड को कॉपी करना है, और ये जो लिंक है पहले हम एक्सनेक्स का बनाएंगे अकाउंट, उसके बाद हम एक्सएम का अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सनेक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। अब एक्सनेक्स की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे एक रजिस्टर का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे रजिस्टर पे बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को 3 चीज़ें सिर्फ ये लोग पूछेंगे, आपकी कंट्री, आपका ईमेल एड्रेस, और आपको क्या पासवर्ड रखना है इस अकाउंट का। पासवर्ड जो है वो थोड़ा हार्ड रखिएगा, जो यहाँ पे इन लोगों ने गाइड किया हुआ है नीचे वही सेम सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपना पासवर्ड रखिएगा। अब जैसे ही आप अपना कंट्री, ईमेल और पासवर्ड फिल कर दें, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पार्टनर कोड। इस पार्टनर कोड पे आपने क्लिक करना है, और जो मैंने यूट्यूब से आपने कॉपी किया हो कोड वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। ये 3 चीज़ें आप लोगों को सिर्फ चाहिए और आपका अकाउंट जो है कंप्लीट हो जाएगा इसमें। अब जैसे ही हमारा अकाउंट बन जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कट करना है ऊपर से, और कट करने के बाद हम इसकी ऐप इंस्टॉल करेंगे। सिंपली हमें आना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे एक्सनेक्स, और एक्सनेक्स की ये जो ऐप दिखेगी आपको, एक्सनेक्स ग्लोबल लिमिटेड, इसको जो है आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। अब इन दोनों में से फिलहाल मैं जो है आप लोगों को एक्सनेक्स का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन एक्सएम का भी बिल्कुल सेम अकाउंट बना सकते हैं आप। उसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। आपने पार्टनर कोड कॉपी करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, ईमेल सेलेक्ट करनी है, पासवर्ड इनपुट करना है। उसके बाद जो है मेरा पार्टनर कोड जो है आप लोगों ने पेस्ट कर देना है और अपना अकाउंट बना लेना है। अब यहाँ पे हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है एक्सनेक्स की, तो हम एक्सनेक्स की ऐप पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम एक्सनेक्स की ऐप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन में हमें सेम अकाउंट की डिटेल्स डालनी है जो हमने उधर बनाते हुए डाली थी। यहाँ पे हम डाल लेंगे अपनी डिटेल्स। अब जैसे ही हम डिटेल्स डालेंगे यहाँ पे एक सिंपल सा पिन मांगेगा, हम सिंपल सा पिन डाल देंगे यहाँ पे। अब जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डाल देंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप ओपन एन अकाउंट देखेंगे और रीस्टोर देखेंगे। हमें क्या करना है, सिंपली ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है।
हमें शुरू में जो है डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करनी है। डेमो अकाउंट जो है उसमें आप वर्चुअली कितना भी चाहे बैलेंस लिख सकते हैं और उस पे वर्चुअली ट्रेड कर सकते हैं। डेमो अकाउंट पे पहले आप ट्रेडिंग करें जब तक आपके पास जो है अच्छा खासा अमाउंट नहीं हो जाता इसमें डिपॉजिट करने के लिए, या आप सीख नहीं लेते सही से, तो आप डेमो अकाउंट पे ही ट्रेडिंग करेंगे। फिलहाल मैं जो है डेमो अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही आप अकाउंट बनाने लगेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 4-5 ऑप्शंस दिख जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के, अलग अलग हैं सबके। अब किसी में जो है आपका डिपॉजिट आप लोगों को मिनिमम डिपॉजिट 500 करना है। जैसे ये जीरो का अकाउंट है, ये प्रोफेशनल के लिए होता है जीरो का अकाउंट। उसके बाद जो है रॉ स्प्रेड में भी $500 आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, प्रो में भी $500 आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, हम स्टैंडर्ड का अकाउंट बनाएंगे। स्टैंडर्ड का अकाउंट में आप $10 भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हम स्टैंडर्ड का अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे करेंसी हम सेलेक्ट करेंगे यूएसडी ही, क्योंकि यूएसडी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है। लेवरेज जो है उसको वही रहने देंगे। प्लेटफॉर्म हम MT5 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है अपने अकाउंट का नाम लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ भी लिख दें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका आप अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके अकाउंट के अंदर ही सब अकाउंट होंगे। यहाँ पे मैंने सिंपली नेम लिख दिया है वहाब, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम सिंपली अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें डेमो अकाउंट पे आप चाहे जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे $10 लाख डिपॉजिट हो। अब जो है मैं आप लोगों को मेन चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है। हम यहाँ पे ट्रेड के आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रेड के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपना कोई भी सिंबल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्ड भी ला सकते हैं, बिटकॉइन भी ला सकते हैं। ये गोल्ड का है, गोल्ड वर्सेस यूएसडी। एप्पल का भी ला सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे इसको मूव करना है, इंडेसीज में आना है। इंडेसीज में हमारे पास पूरी दुनिया की सारे इंडेक्स फंड आ जाएंगे। जर्मनी भी है, हांगकॉन्ग भी है, जापान भी है, फ्रांस भी है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव में आता है वो आता है US 500। तो हमें US S&P 500 पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपके US 500। अब इसमें हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। ट्रेडिंग में बेसिकली चार्ट पे तो वैसे आप चाहें तो यहाँ नीचे से लाइन चार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन चार्ट में अनक्लियर होती है मार्केट। जितने भी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा जो है कैंडल स्टिक चार्ट पे करते हैं। अब यहाँ पे कैंडल्स लिखा हुआ है, मतलब ये सारा जो भी चार्ट है ये कैंडल स्टिक का चार्ट है। इसमें आप जूम करके देख सकते हैं। अब ये जो है कैंडल स्टिक्स को कैसे समझना है वो सारा मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। ये जितनी भी आपको कैंडल्स दिख रही हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखेगा 1 मिनट। तो ये जितनी भी कैंडल्स आ रही हैं ये जो है 1 मिनट के हिसाब से आ रही है। एक कैंडल 1 मिनट पूरी चलेगी, उसके बाद खत्म होगा 1 मिनट तो अगली कैंडल बन जाएगी, फिर उसके बाद एक और मिनट खत्म होगा तो अगली कैंडल बन जाएगी। अगर यहाँ पे 60 कैंडल होंगी तो मतलब 1 आवर की कैंडल्स हमें दिख रही होंगी। सही है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कैंडल्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे जो है 1 डे, पूरे एक दिन की एक कैंडल होगी, मतलब दिन ब दिन ये सारी जो है चेंज हुई नहीं है। ये सारे हमारे दिन गुजरे में, ये इतनी सारी जो मार्केट गुजरी हुई है। तो ये एक कैंडल एक दिन खत्म होता है तो अगली कैंडल बनती है, ऐसा है इसमें। अब इसमें कुछ कैंडल्स आप लोगों को ब्लू दिख रही होंगी, कुछ कैंडल्स रेड दिख रही होंगी। इसका क्या मतलब होता है कि कैंडल अगर ऊपर से स्टार्ट हुई है और नीचे आई है तो वो रेड बन जाती है, नीचे आती रहेगी तो रेड बन जाएगी। यही अगर कैंडल नीचे से स्टार्ट हुई है और ऊपर तक जा रही है तो जो है वो ब्लू बन जाएगी। अभी इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। अब कैंडल स्टिक्स में जो है मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो होती है, 4 चीज़ें आप लोगों को देखनी है कैंडल स्टिक में। कैंडल जो है उसमें इसको कहते हैं विक, ये जो जितनी भी लाइनें दिखती हैं हमें ये विक कहलाती हैं। बीच की चीज़ को कहते हैं बॉडी। अब बॉडी का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, बॉडी खुली और उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई तो ये पूरी एक बॉडी बन जाती है। अब बॉडी के ऊपर जो विक जाती है हमारी वो होती है हाई या लो की, मतलब कितनी ऊपर मार्केट गई है 1 मिनट के अंदर अंदर या जो भी आपने कैंडल सेलेक्ट की हुई है, और कितनी नीचे जाती है तो उन दोनों की एक विक बनती है। अब अगर मार्केट नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके कैंडल क्लोज होगी, भले इतना सा भी ऊपर जाके क्लोज हो, वो कैंडल बन जाएगी ग्रीन। और यही उसका ऑपोजिट, अगर ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी तो वो कैंडल हो जाएगी रेड। तो ऐसे जो है समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ट्रेडिंग में। अब डेली में अगर हम जूम इन करके देखें तो ये जो कैंडल है इसमें जो है ऊपर नहीं गई है मार्केट, इसमें यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई, छोटी सी बिल्कुल विग बनी हुई है, बिल्कुल छोटी सी। उसके बाद मार्केट जो है एक दिन के अंदर अंदर इतना नीचे आई, उसके बाद ऊपर जाके वो यहाँ पे क्लोज हो गई। ओपन ऊपर से हुई थी, क्लोज नीचे से हुई। इसी के बराबर में देखेंगे तो ये नीचे से ओपन हुई और ऊपर जाके क्लोज हो गई। अब इसकी विग इतनी छोटी इसलिए है क्योंकि ये मैक्सिमम इतना नीचे आई और मैक्सिमम इतना ऊपर गई। उसके बाद हम और देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर की कैंडल है ये जैसे ही हमारी नया दिन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ नया दिन, पूरे दिन चली मार्केट, इतना नीचे आई मैक्सिमम, लेकिन फिर लोगों ने बाय किया तो वो मैक्सिमम इतना ऊपर गई और फिर यहाँ तक घूम रही थी जब दिन खत्म हो रहा था। तो जैसे ही दिन खत्म हुआ नेक्स्ट कैंडल बन गई और मैक्सिमम इसका विक इतना आ गया।
तो आई होप ये आप लोगों को कैंडलस्टिक का पता चला होगा। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है आप लोगों के सामने आ रहा होगा, एक सेल आ रहा होगा, एक बाय आ रहा होगा। हमें सेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इंडेक्स फंड में, क्योंकि इंडेक्स फंड लाजमी ऊपर की तरफ ही जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम लिखी आएगी। वॉल्यूम के बाद यहाँ पे $5,900 पे चल रहा है US 500। तो हम $5,900 तो शुरू में बाय नहीं कर सकते। तो $5,900 की जगह ये लोग जो है यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं जो भी उसकी स्टॉक की प्राइस होती है। जैसे यहाँ पे 10 अगर हम लिख लें तो 10 का मतलब है कि जो $5,900 है डिवाइडेड बाय 10 कर दें अगर उसको, तो जो है $590 की हमें एक पोजीशन पड़ेगी। अब यहाँ पे हम और छोटी भी ले सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों को बस डिवाइडेड बाय 10 करना है, ये जो भी प्राइस चल रही हो। अगर हम 1 पूरी लेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, तो ये पूरी एक लॉट लेगा $5,900 की। लेकिन शुरू में जो है स्टैंडर्ड अकाउंट पे हम मिनिमम ले सकते हैं 0.03। अब आप जीरो का अकाउंट बनाएंगे या प्रो का अकाउंट बनाएंगे, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, तो आप उसमें 0.01 की भी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट में जो है 0.03 लाजमी लेनी पड़ती है। अब इसमें आप लोगों को काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए जो है मैंने एक सिंपल सा इसके लिए एक शीट्स बना ली है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वो शीट्स मिल जाएंगी। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली उसमें अपना बैलेंस लिखना है। जैसे आपके पास है $150, उसके बाद लिखना है आपको S&P 500 कितने पे चल रहा है। अभी 5,900 पे चल रहा है तो हमने लिख दिया 5,900। उसके बाद ये आप लोगों को बता देगा कि आप 0.05 की लॉट ले सकते हैं। अब इसमें किसी के पास अगर बैलेंस बढ़ बढ़ के $1,000 हो गया है तो वो 34 की लॉट ले सकता है। लेकिन 34 आप एक साथ ना लें, सिर्फ 0.03 की ही मल्टीपल जगहों पे लेते रहते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम डेली के हिसाब से देखें, जूम आउट करें, तो डेली में अभी ये कुछ महीने पहले पीक पे थी, यहाँ पे थी। अब यहाँ से ये गिर गिर के 10% पे जैसे ही गिरती है मार्केट, एकदम से बाउंस बैक आता है। ये 10% है, यहाँ से एकदम से बाउंस बैक आया। लाजमी 10% पे S&P 500 पे लाजमी बाउंस आता है, क्योंकि पूरे जो बैंक्स होते हैं वो घुस जाते हैं और बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 10% पे बाउंस बैक आता है। 10% पे आप अपनी एक पोजीशन ले लें। पीक पे भले आपकी चल रही हो एक पोजीशन, उसका मसला नहीं है, कभी ना कभी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। दूसरी पोजीशन आप नीचे ले लें, उसके बाद और पोजीशंस लेते जाएं नीचे। हर महीने इसमें जो है इन्वेस्ट करेंगे तो आपके हद से ज़्यादा अमाउंट बन सकती है ट्रेडिंग से ही। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला इसमें। अब इसमें जो है आप 0.03 की कैसे ले पा रहे हैं, इसमें जो है ब्रोकर आप लोगों को लेवरेज देगा। लेवरेज क्या होती है, आपके पास है $100, तो आपका जैसे ये यहाँ पे $500 का है, तो आप $500 की भी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या नुकसान होगा, जैसे आपने $500 की पोजीशन ले ली, आपके पास $100 है, $1 भी नीचे आएगा तो आपके $5 माइनस में आएंगे। तो इससे बेहतर आप अपना डाइवर्सिफाई कर लें। जैसे ये डाइवर्सिफाई हुआ है, 500 कंपनीज हैं, मतलब 100 कंपनीज अगर नेगेटिव में भी चली जाएं तो आपका कुछ पॉजिटिव में रहेंगी, जिसकी वजह से ये ऊपर जाता रहेगा। ऐसे ही आप अपनी पोजीशंस को भी डिवाइड कर लें। ऊपर होगी पोजीशन, उसमें पूरा आपका एक्सपोजर नहीं लगा हुआ होगा, नीचे आएगी और लगा लें, उसके नीचे आएगी और लगा लें। अब ये जो नीचे आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई, ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है इसमें घुस गए, जिसकी वजह से ये मार्केट दोबारा से बाउंस बैक हो गई। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको फॉलो करेंगे तो जो है आप इजीली मार्केट में अर्न कर सकते हैं। और US 500 पे तो बिना डरे जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस बहुत बड़ी लॉट में लगा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 की लॉट, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय $5,900, $1,18,000 की भी हम पोजीशन ले सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने बाय किया, ये आ गई $1,18,000। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ये फौरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइनस या पॉजिटिव में जा रहा है। अब इसी में हम जो है इसकी जगह हम 0.03 लेंगे, तो ये बहुत ही छोटी सेंट्स में देख रहे हैं आप, माइनस में जा रहे हैं। अब इसी में मैं आप लोगों को अकाउंट का बैलेंस 100 करके दिखाता हूँ। यहाँ से पहले हम जो है इस ट्रेड को कट करेंगे, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आप लोगों को $100 पे भी आप बहुत बड़ी अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप $100 पे बहुत बड़ा ट्रेड लें, उससे आपका ही नुकसान है। $10 भी नीचे आएगी, आपका पूरा $100 उड़ जाएंगे। तो सबसे छोटी जो ट्रेड हो वो ही लें हमेशा। मेरा अभी भी बॉट चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा मिनिमम छोटी ले रहा होता है 0.01 की, और वो लेता बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरी 400-500 ट्रेड्स जो है लग रही होती हैं एक साथ, और वो 400-500 ही एक साथ कट रही होती है। तो वो डेली का मेरे पास जो है 300-400 आ जाते हैं। यहाँ से आप विड्रॉ करके जो है अपना बैलेंस कम भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास दिख रहा है $104। अब इसमें मैं $104 में मैं आप लोगों को $5,000 की पोजीशन लेके दिखाता हूँ। इसमें हम कर देते हैं 0.10। अब ये 0.10 की इसने फौरन पोजीशन ले ली। क्यों? क्योंकि ये जो है ब्रोकर ये लेवरेज देता है। अब लेवरेज देने का इसको क्या फ़ायदा होता है, जितनी ज़्यादा लेवरेज देगा उतना ज़्यादा लोग बड़ी अमाउंट लगा सकते हैं,
और जितनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट लगाएंगे उतना ज़्यादा कमीशन ब्रोकर को मिलेगा। तो इसलिए जो है ये ज़्यादा लेवरेज देता है, और लेवरेज जैसे ही इसकी पूरी होने वाली होती है, जैसे ये आपका $100 है आपके पास, आपने जो है बड़े अमाउंट लगाएगी, तो जैसे ही $90 पे पहुंचेगा ना, मार्जिन कॉल आ जाएगी, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा मिनिमम पोजीशन लगानी है। इसमें अभी भी आप 0.03 लगा सकते हैं। अब ये जो मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, इसमें जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मिनिमम लॉट लग सकती है 0.03। तो इसमें आप 10 पोजीशंस लगा सकते हैं अगर आपके पास $1000 हो। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही अकाउंट स्केल अप हो तो आप और ज़्यादा बड़ी भी लगा सकते हैं। जैसे मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ ज़्यादा पोजीशन ले लेता हूँ। जैसे जो है टॉप पे जो है मैं ज़्यादा अमाउंट रखता हूँ, जैसे 0.06 या 0.10। तो वो उसका क्या फ़ायदा होता है, ये मार्केट जितने ऊपर जाती रहती है उसमें मुझे फ़ायदा होता रहता है। जैसे ही डिप मारती है तो मैं जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन लेने लग जाता हूँ, और जैसे ही ये 10% से नीचे जाती है या 20% से नीचे जाती है तो मैं अपना इसमें सारा एक्सपोजर लगाने लग जाता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे ही फिर एकदम से पीक से ऊपर जाती है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है जैसे ही लगी बॉट ने पोजीशन लगाई तो वो यहाँ तक गई तो फ़ौरन उसने जो है टेक प्रॉफिट उनका ले लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट का प्रॉफिट हो गया इसमें। तो ये है, इसमें यूएस टेक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो है इसमें बिना किसी रिस्क के आप लगा सकते हैं। बस इसमें जो है आप लोगों को अपने अमाउंट के हिसाब से लगानी है। और जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप $150 भी लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को उसका बता देगा कि 0.05 आप ले सकते हैं। लेकिन आप 0.05 ले नहीं सकते क्योंकि इसमें 0.03 की एक पोजीशन है। अगर 0.06 आएगा यहाँ पे तो आप दो ले सकते हैं, क्योंकि 0.03 की मिनिमम है। वैसे तो आप ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, इतना जल्दी मार्केट गिरती नहीं है। ये कर सकते हैं आप, 0.03 की दो ले ली, उसके बाद अगले महीने जो है थोड़ा सा पैसा उसमें डाल लिया, जिसकी वजह से ये 0.06 आगे लिखा हुआ। यहाँ पे 180 लिख देते हैं, $180 होंगे तो 0.06 की आप पोजीशन ले सकते हैं। अब हमारी जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है डिपॉजिट कैसे करना है इसमें पाकिस्तान से बैठे बैठे। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इसमें सबसे पहले हम रियल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रियल, इस पर क्लिक करेंगे। हम स्टैंडर्ड अकाउंट ही बना सकते हैं क्योंकि हम छोटा डिपॉजिट करेंगे शुरू में। अगर आप ज़्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको या तो प्रो अकाउंट बनाएं आप, या तो फिर ज़ीरो का अकाउंट बनाएं। उसमें जो है हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी लॉट भी ले सकते हैं हम। तो इसमें हम $10 का मिनिमम डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पे हम करेंसी जो है यूएसडी रहने देंगे, मैक्सिमम लेवरेज 2000 ही रहने देंगे, MT5 ही रहने देंगे। MT5 और MT4 सेम होता है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद ट्रेडिंग पासवर्ड लिख देंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड लिखने के बाद हमारा ये अकाउंट रेडी हो जाएगा, रियल का अकाउंट। अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है वो है डिपॉजिट कैसे करना है। लेकिन डिपॉजिट से पहले आप लोगों को ये अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे कोने पे प्रोफाइल में आएंगे। प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन दिख रहा हो। वेरिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा ईमेल वेरिफिकेशन। सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन करवा लें। यहाँ पे आपको कोड आएगा ईमेल पे, वो यहाँ पे कंप्लीट नाउ में डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी ईमेल। ईमेल वेरीफाई करवाने के बाद आप $2000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं 30 दिन तक। 30 दिन तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आपको लाजमी अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी पड़ेगी। इसमें जो है आप लोगों को NIC का अपना फ्रंट और बैक फोटो भेजेंगे तो ये जो है फ़ौरन आपका वेरीफाई कर देंगे अकाउंट। उसके बाद जो है एड्रेस मांगेंगे। ये एड्रेस के लिए आप लोगों को सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल की फ़ोटो इन लोगों को भेजनी है। जैसे ही आप अपनी एड्रेस की फ़ोटो भेजेंगे ये जो है उसको भी वेरीफाई कर देंगे और आपका कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। अभी मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट से ही आपको डिपॉजिट करके दिखाता हूँ कि कैसे डिपॉजिट हो सकता है इसमें। तो ये मैंने अपना अकाउंट खोल लिया है। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा डिपॉजिट। डिपॉजिट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑल पेमेंट मेथड्स। अब जैसे ही आप ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे यहाँ पे मेथड्स आ जाएंगे। बैंक कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है, इसमें जो है टैक्स आपका बहुत ज़्यादा कट जाएगा। उसके बाद जो है पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसमें जो है आप ये नीचे आएंगे तो ईजी पैसा से भी कर सकते हैं इसमें आप डिपॉजिट, और जो है स्क्रिल से भी कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट रहता है वो है पाकिस्तान लोकल बैंक। इसमें जो है आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद जो है ये आपसे पूछेगा कौन से अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है। यहाँ से आप अपना अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। अकाउंट चूज़ करने के बाद आपने अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे जो है मिनिमम जो अमाउंट होती है वो $35 होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने PKR के हिसाब से किया हुआ है तो मैं 10,500 इसमें डाल दूंगा। 10,500 टू बी एग्जैक्ट बनते हैं, ये आपको डॉलर्स में भी बता देगा, $35.72। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किए। कंटिन्यू के बाद ये आपसे बैंक नेम पूछेगा। हम यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिख देंगे। यहाँ पे मेरा मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक के बाद हम अपना अकाउंट नंबर लिख देंगे। ये मैं यहाँ पे मैं अपना पूरा अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। लिखने के बाद ये आपको सारी डिटेल बताएगा कि आप क्या क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, कितनी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारा पेज आ जाएगा। इस पेज पे ये बता रहे हैं कि इस बैंक में आपको ट्रांसफ़र करने हैं। जैसे ही आप इस बैंक पे ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अमाउंट जो है आपके एक्सनेक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे ही आप डिपॉजिट कर दें $10,500, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजना है
और यहाँ पे आई हैव पेड पे क्लिक कर देना है। 5 से 10 मिनट में डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे आपके पास बैलेंस शो हो जाएगा कि आपने जो है डिपॉजिट कर दिया। अब मैं दोबारा आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं कि मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट बनाएंगे और मेरा पार्टनर कोड डालेंगे तो ही आपकी डिटेल्स मेरे पास आएंगी, वरना मेरे पास आपकी डिटेल्स नहीं आएंगी और मैं आपका मसला सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ये पार्टनर कोड लाजमी डालें, उससे जो है मेरे पास आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। कोई भी इशू आए वेरिफिकेशन का, मुझे एग्जैक्ट पता होगा कि कौन सी चीज़ का मसला आ रहा है आपके अकाउंट में, क्योंकि आपका अकाउंट भी मेरे अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में भी मेरी चैनल पे वीडियो बनी हुई है, जैसे जो है कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, मेटाट्रेडर 5 चलाने के बारे में, मेटाट्रेडर 5 कनेक्ट करने के बारे में और अकाउंट बनाने के बारे में। तो डिटेल में आप लोगों को कुछ चीज़ समझनी हो तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी मजीद वीडियोस आएंगी। और मैं एल्गो ट्रेडिंग और जो है एआई से ट्रेडिंग का भी बताता हूँ अपने चैनल, तो आप लाजमी मेरा चैनल जाके देखें कि क्या वीडियोस हैं उसमें। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।